हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। क्या सऊदी अरब डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा कर हमें इंटर कर सकते हैं? जो लोग भी सऊदी अरब से भाग कर जाते हैं, जेल के जरिए जाते हैं, या जिन लोगों के ऊपर केस है, या जिन लोग ब्लैक लिस्ट होकर जाते हैं सऊदी अरब से, तो उन लोगों का सवाल होता है कि भाई हम सऊदी अरब किस तरह से आ सकते हैं। क्या दोबारा पासपोर्ट बनवा कर हम आ सकते हैं, या अपना पासपोर्ट पर नाम चेंज करके दोबारा सऊदी अरब में इंटर कर सकते हैं, या पासपोर्ट नेपाल का है, हम इंडिया से पासपोर्ट बनवा कर हम दोबारा आ सकते हैं, या किस तरह, या किसी भी गल्फ कंट्री में जा सकते हैं या नहीं। और काफी लोग इंडिया वाले यहाँ से ब्लैक लिस्ट होकर चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो नेपाल में शादी करके या नेपाल में किसी रिश्तेदार की वजह से अपना आईडी प्रूफ बनाकर और पासपोर्ट बनवाकर वहाँ से काफी लोग सऊदी अरब में एंट्री करते हैं। क्योंकि नेपाल इंडिया में कॉमन सी बात है, जैसा कि इंडिया से लोग नेपाल जाते हैं, नेपाल से लोग इंडिया आते हैं, तो ये एक आम बात है। तो वो एक दूसरे की देश की आईडी बनवाकर पासपोर्ट बनवा लेते हैं। तो क्या हम इस तरीके का इस्तेमाल करके दोबारा सऊदी अरब में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? काफी लोगों का ये सवाल रहता है और जहन में भी आता है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सख्त कानून है। जो लोग भी इस काम को अंजाम देते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। अगर इस तरीके से आप आते हैं और सऊदी एयरपोर्ट पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर आप तरहील से जाते हैं या जेल के जरिए जाते हैं या ब्लैक लिस्ट होकर जाते हैं, तो आप दोबारा सऊदी अरब के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले का कानून कुछ और था, उसका कानून थोड़ा अलग था। आप 5 साल के बाद सऊदी अरब इंटर कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप दोबारा यहाँ आना चाहते हैं तो भूल कर ऐसी गलती ना करें। अगर आप अपना पासपोर्ट चेंज करवाते हैं नेपाल से इंडिया आकर या इंडिया से नेपाल जाकर और दूसरा पासपोर्ट बनवाते हैं, किसी भी तरीके का धोखाधड़ी करके आप यहाँ पर सऊदी अरब आते हैं, आपका आईडी भी तो चल जाएगा, आप अपने देश में एयरपोर्ट पर पास भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सऊदी अरब एयरपोर्ट पर आएंगे, दुबई, गल्फ कंट्री, किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं, जब एक बार एंट्री पहले कभी भी कर चुके हैं, आपके ऊपर कोई मामला है या केस है या ब्लैक लिस्ट है, तो जब आप यहाँ के एयरपोर्ट पर आएंगे, आपका पासपोर्ट स्कैन किया जाएगा और आपके फिंगर लिए जाएंगे। जब आपका फिंगर लेगा, आपका सारा डिटेल आ जाएगा। ये पहले क्या कर चुका है, ब्लैक लिस्ट था या नहीं था, इसके ऊपर केस था या नहीं था, तो आपको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो काफी लोग इस तरीके से सऊदी अरब आते हैं या किसी भी गल्फ कंट्री में ब्लैक लिस्ट होकर जाते हैं, वो सोचते हैं दोबारा फिर से पासपोर्ट बनवा कर हम चले जाएं। तो आप लोग इस तरीके की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होकर गए हैं और दुबई, कतर, बहरीन अगर आप नहीं गए हैं, तो दोबारा आप पासपोर्ट में चेंजिंग करवा के आप दूसरी गल्फ कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन आप जिस कंट्री से ब्लैक लिस्ट होकर गए हैं उस कंट्री में आप नहीं आ सकते हैं। तो आप इस तरीके की गलती न करें, नहीं तो आपको भी झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है, सऊदी जवाजात से एक शख्स ने सवाल पूछा कि सऊदी अरब से छुट्टी पर जाने के लिए 30 दिन की छुट्टी लगाई, लेकिन अब सऊदी अरब से जाना नहीं चाहता हूँ। क्या इस छुट्टी को कैंसिल करना जरूरी है या कैंसिल ना करूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी? तो इस सवाल का जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने कहना यह है कि जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब से जाने की छुट्टी एग्जिट एंट्री वीजा हासिल करता है, उसको छुट्टी पर जाना चाहिए या वक्त रहते हुए उसको कैंसिल करा देना चाहिए। अगर ऐसा गैर मुल्की नहीं करता है तो उसके ऊपर 1000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। तो जो लोग भी छुट्टी पर जाने के लिए छुट्टी लगवाते हैं तो इस चीज का ख्याल जरूर रखें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब के अंदर कुछ लोग हशीश या यूं कह ड्रग्स या फिर नशीली चीजों की स्मगलिंग कर रहे हैं, वो लोग के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और ऐसे लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ सऊदी मिनिस्ट्री की टीमें कानूनी कार्रवाई कर रही है। कसीम में हशीश की स्मगलिंग के आरोप में 2 मसरी और 1 सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरीके से सऊदी अरब के और भी अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और चैनल को जल्दी से ज्यादा सपोर्ट करें।